Now the question is, if x equal to r cos theta and y equal to given that r sin theta and the proof that the first part is this, इसको हमें प्रूफ करना है डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर ब्रैकेट डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। तो या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड को प्रूफ करें या फिर दोनों साइड को इक्वल दिखा दें तो भी वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। हमें जो गिवन है वो क्या है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड माने और बोथ साइड क्या कर दें, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर एंड ऐड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमें यहाँ से जो वैल्यू फाइंड हुई है इसको मान लेंगे हम आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इसको अगर हमने 1 2 माना है तो इसको हम मान लेंगे हम 3। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। अब देखो हमें आर का ही करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, आर का, आर एज ए फंक्शन है, फंक्शन कर लिया हमने, एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करना है। तो पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ से जब हम पहले आर का करेंगे तो आर का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहले हो जाएगा 2r, और आर का कर रहे हैं क्योंकि एक्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स। पहले पावर का फॉर्मूला लगाया, पावर का फॉर्मूला 2r, पावर में से 1 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये आर जो है क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये एक्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, क्योंकि वाई एज ए कॉन्स्टेंट होगा, आर नहीं। जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली कर रहे हैं तो वाई एज ए कॉन्स्टेंट होगा। अब अगर हम यहाँ से करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2x, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये सेपरेट है, एक्स के साथ नहीं तो 0। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें वो डेल आर अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2x अपॉन 2r, 2 से 2 फिनिश, तो वैल्यू होगी हमारे पास में x अपॉन r। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास x अपॉन r। ये हो गया हमारा फर्स्ट, डेल आर अपॉन डेल एक्स हो गया। नाउ ऐसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल वाई फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगेन फिर हम करते हैं, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई वी गेट, ठीक है, और वो भी बोथ साइड कर रहे हैं हम, बोथ साइड बिल्कुल सेम यही होगा हमारा पैटर्न। तो जब पहले हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2r और डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इस बार क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, x एज ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड होगी वो मिलेगी हमारे पास 2y अपॉन 2r। तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, तो ये वो मिलेगा हमारे y अपॉन r। तो ये हो गई डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू। नाउ अब हमें इसका डबल डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पर कर लें, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 का डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले इसका x के रेस्पेक्ट में फॉर इक्वेशन, तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे अब हम यहाँ पर, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, हम इक्वेशन नंबर 3 का। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो देखो 1 अपॉन आर क्या होगा यहाँ पे, एज ए कॉन्स्टेंट वर्क करेगा यहाँ पर, नहीं आर नहीं करेगा क्योंकि वाई एज ए कॉन्स्टेंट होगा। अगर वाई कॉन्स्टेंट है तो आर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ भी किया था। तो क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज ए कॉन्स्टेंट होगा, और y ऑलरेडी यहाँ पर है ही नहीं, तो x का भी होगा और r का भी होगा।
दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा और दोनों डिवाइडेड में है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, डिवाइडेड वाला फॉर्मूला। तो डिवाइडेड वाले फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड। क्या फॉर्मूला होता है, डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड। अगर दोनों डिवाइडेड में है तो फॉर्मूला होगा सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, बीच में माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंशिएशन अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो हम जो नीचे वाली वैल्यू उसको सेकंड मानते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, सेकंड एज इट इज, मतलब आर एज इट इज एक्स का डिफ्रेंशिएशन। एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा हमारे पास में यहाँ पर 1। चलो एक बार फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल अपॉन डेल एक्स का एक्स हो जाएगा और माइनस इस बार एक्स को हम एज इट इज रखेंगे और डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर होगा और आर का ये क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। अब ये आर एज इट इज है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। नाउ माइनस एक्स एज इट इज, अब 1 अपॉन आर का करना है। देखो 1 अपॉन आर का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, एक्स यहाँ है नहीं तो आर को पहले ऊपर लेके जाएंगे। जब हम आर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1। तो पहले पावर का फॉर्मूला होगा। जब पावर का फॉर्मूला होगा, देखो ये है जैसे 1 अपॉन आर, तो हम क्या करेंगे, आर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1। तो पहले पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो -1 आर और पावर में से एक माइनस करेंगे -2। अब ये एक्स नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इसका अगेन आर का हम डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा और अपॉन में क्या होगा हमारे पास यहाँ पर आर का होल स्क्वायर। नाउ एडजस्ट करते हैं हम यहाँ पर, वैल्यू को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो ये वैल्यू एडजस्ट होगी। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये है आर, माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा एक्स। आर को अगर हम नीचे लिखते हैं यहाँ पर, पावर -2 है तो अगर मैं एक्स के नीचे लगता हूँ तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। नीचे वैल्यू लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगी पावर इनटू। अब देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फोर्थ। तो फोर्थ से यहाँ पर हमने वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो ये वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन आर और अपॉन में कितना चल रहा है हमारे पास यहाँ पर, आर का होल स्क्वायर। तो इसको नाउ ये हो जाएगा आर प्लस एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। नाउ इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आर की पावर 3 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो आर की पावर 3 की मल्टीप्लाई आर में करेंगे तो ये हो जाएगा आर की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन आर की पावर 3 और अपॉन आर की पावर 2। और इसको हम यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे आर की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन, अब इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी भाई। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ऊपर के नीचे मल्टीप्लाई और इसके नीचे इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, ऊपर के नीचे और बीच की दोनों की मल्टीप्लाई। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो आर की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 5। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू होगी डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ पर। नाउ अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट इक्वेशन नंबर 3 का, फिर हम अगेन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 का अगेन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट टाइम ये हो गया तो अगेन में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो ये x है, फर्स्ट टाइम ये था, अब इसका कर देते हैं सेकंड टाइम तो ये हो जाएगा, तो x और r, x के रेस्पेक्ट में जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो y कांस्टेंट होगा, y एज ए कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना। अगर x के साथ कोई और वेरिएबल है तो फिर वो कांस्टेंट नहीं होगा, उसका भी फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। y अगर होता तो एज ए कांस्टेंट वर्क करता, लेकिन यहाँ क्या है x अपॉन r, तो r का भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। हमें यहाँ पर अगर z होता तो z का भी हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते, सिर्फ y एज ए कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पर। तो ये हो गए एक, ये हमारे पास में, तो फर्स्ट और सेकंड देखो दो वेरिएबल हैं, दोनों का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, दोनों डिवाइडेड में लिखे हुए हैं और डिफ्रेंशिएशन में जब डिवाइडेड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, ये हो गया फर्स्ट अपॉन सेकंड। इसका मतलब दोनों डिवाइडेड में है तो सेकंड एज इट इज होगा और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन माइनस
फर्स्ट एज इट इज होगा इस बार, और सेकंड का डिफ्रेंसिएशन अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे डिवाइडेड का, तो वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड, तो नीचे तो सेकंड का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आर का होल स्क्वायर, और इसको हम फर्स्ट मानते हैं, तो सेकंड इस बार ऊपर वाला फर्स्ट नीचे वाला सेकंड, तो आर एज इट इज एक्स का डिफ्रेंसिएशन लिख सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूले में लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स माइनस इस बार एक्स यानी कि फर्स्ट वाला एज इट इज और सेकंड वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आर एक्स का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस एक्स। अब देखो आर का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स ही होगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आर का होल स्क्वायर। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने क्वेश्चन नंबर 4 से, एक्स अपॉन आर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस के एक्स इंटू एक्स अपॉन आर, और अपॉन में कितना है यहाँ पर आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर, और अपॉन में यहाँ पर आर स्क्वायर। अब ये सॉल्व होकर वैल्यू आएगी हमारे पास, देखो आर है तो आर की मल्टीप्लाई आर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर अपॉन, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर की आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 1 3। नाउ अब यहाँ से देखो हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर। नाउ अब यहाँ से देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और अपॉन आर की पावर 3, माइनस के एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3, और ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर जब हमने आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाला तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास में वाई स्क्वायर, और अपॉन में आर की पावर 3 है। तो जब हम यहाँ पर डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, देखो एक्स में निकाला तो वाई आया है यहाँ पर, तो सिमिलरली करके अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं सिमिलरली, तो अगर मुझे यहाँ पर डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी इसी के अकॉर्डिंग, यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई है, तो यहाँ वाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर और अपॉन यहाँ पर आर की पावर क्या रहेगी 3, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को हमें क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है, तो दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे, वैल्यू में पुट करेंगे, और हमारा यहाँ पर आंसर क्लियर होगा। नाउ अब इन वैल्यू को हम यहाँ पर, ये हमारे पास ये जो वैल्यू फाइंड हुई हैं इनको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और दोनों को इक्वल शो करेंगे। तो फर्स्ट क्या था हमारे पास डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, वो थी वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3, तो ये था हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3 प्लस डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3। तो अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर की पावर 3 एलसीएम होगा, और हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड होगी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3। तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट करके देखते हैं यहाँ पर, तो राइट हैंड साइड क्या हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे आर एच एस में, 1 अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर एज इट इज ब्रैकेट में डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो थी एक्स अपॉन आर, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर का
होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर, वो थी वाई अपॉन आर, तो वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन आर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 अपॉन आर ब्रैकेट के बाहर रहेगा, आर स्क्वायर को यहाँ का एलसीएम लेंगे आर स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू क्या फाइंड होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आर की मल्टीप्लाई आर की पावर 3 में करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, आर की पावर 3, तो ये आर की पावर 1 है और ये आर की पावर 2, मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3, और ये दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास में, सेम है। तो नाउ वी कैन सी दैट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। इफ़ यू इक्वल टू एफ आर, एक फंक्शन हमें गिवन है यू इक्वल टू एफ आर, वेयर आर स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमें शो करना है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, और राइट हैंड साइड को हम यहाँ पर शो करेंगे। जो हमें गिवन है वो क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले बोथ साइड हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो जो एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो वाई एज ए कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पर, तो ये आर है तो आर का तो हम करेंगे यहाँ पर, तो आर का क्या होगा 2r, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। फिर आर का करेंगे, पहले पावर का फॉर्मूला यूज किया क्योंकि पावर है इस पर, और उसके बाद फिर ये क्योंकि एक्स नहीं है तो फिर दोबारा आर का किया एक्स के रेस्पेक्ट में, और इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स का होगा, वाई एज ए कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2x। नाउ अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, तो पहले इसको ये सॉल्व करके लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x अपॉन 2r, और यहाँ से जो वैल्यू फाइंड होगी वो होगी हमें x अपॉन r। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अगेन 2r, और ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इस बार जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x एज ए कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, ये तो ये 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू 2y। अब अगेन यहाँ से वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू, तो वो होगी हमारे पास में 2y, और ये वैल्यू इसके डिवाइडेड में आज चली जाएगी तो 2r, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या फाइंड होगा हमें y अपॉन आर। नाउ तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास x अपॉन आर, एंड डेल आर अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है वो हुई है हमें y अपॉन आर। तो एक तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो गई है। नाउ जो हमें गिवन है फंक्शन, वो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फंक्शन है हमारे पास में u इक्वल टू एफ आर, हमें क्या फाइंड करना है, u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, वो भी बोथ टाइम 2 बार करना है। तो पहले एक बार करेंगे यहाँ पर u का, तो फिर अगेन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यू कर रहे हैं पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब ये है एफ आर, देखो एफ फंक्शन है, तो जब पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा फिर उसके बाद आर का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एफ फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन आर, तो पहले तो ये तो हो गया एफ का डिफ्रेंशिएशन, तो एफ डैश उसके साथ जो भी है वो सेम एज इट इज रहेगा। अब इसका करेंगे एफ के साथ जो भी है फिर उसका डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन से होगा, पहले फंक्शन का फिर उसके बाद जो आर है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो तो एफ डैश आर कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास में एक्स अपॉन आर, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर। इसको लिख सकते हैं, पहले एक्स अपॉन आर को लिख लेंगे यहाँ पर और फिर इसमें फंक्शन, तो ये वैल्यू किसके हो गए हमारे पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अलग अलग करते हैं इसको, पहले हम देखो एक्स को अलग रखेंगे यहाँ पर, आर को अलग करो 1 अपॉन आर, और ये है एफ डैश आर।
ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। नाउ इसका अब हमें अगेन करना है, क्योंकि हमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पर, तो वो वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स 1/r और एफ डैश आर। अब इसका हमें यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करना है अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास थी वैल्यू, हमने यहाँ पे पुट की है। अब देखो यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये तो एक एक्स तो ये है और ये दोनों के दोनों आर का फंक्शन है। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट नहीं होगा, ध्यान रखना आर का हम करेंगे, वाई जहाँ पर होगा वो कांस्टेंट में काउंट होगा। तो ये दो एक तरीके से हमारे पास में दो फंक्शन हो गए हैं, एक एक्स हो गया और एक ये हो गया। तो इसको एक को फर्स्ट मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे यहाँ पर, सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और 1/r और एफ डैश आर, प्लस इस बार सेकंड वाला एज इट इज रहेगा 1/r और एफ डैश आर, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर दिया यहाँ पर। नाउ अब देखिए यहाँ पर ये फिर अगेन अपने आप में फिर एक यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया है, 1/r एक फंक्शन हो गया और एफ डैश आर फिर एक फंक्शन हो गया। तो फिर अगेन यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला यूज होगा। ये एज इट इज तरीके सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ एक्स बाहर है तो देखो पहले एक्स को बाहर रखते हैं यहाँ पर, यहाँ फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1/r एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना, लेकिन एक्स नहीं तो चलो पहले फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देते हैं, अगेन दोबारा करेंगे। इस बार सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/r एफ डैश आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। नाउ एक्स, अब पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो ये हो जाएगा 1/r, एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन का करना है। अगेन देखो पहले फंक्शन का होगा फिर आर का होगा, तो पहले फंक्शन का क्या है, एफ डैश, एफ डैश ऑलरेडी है, तो अगर अगेन दोबारा इसका करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश। एफ डैश का अगेन डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डबल डैश। तो पहले एफ डबल डैश आर हो गया इसका, अब आर का करेंगे अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, प्लस नाउ एफ डैश आर एज इट इज है यहाँ पर। अब 1/r का एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम एक नोट्स में देखते हैं यहाँ पर देखो, तो हम 1/r को क्या लिख सकते हैं, r की पावर -1। अब ये है डेल अपॉन डेल एक्स और r की पावर -1, तो ये r है ये x है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि पावर माइनस में, तो माइनस पहले पावर फिर r, पावर में से एक माइनस करेंगे तो -1 -1 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये क्योंकि x नहीं है तो दोबारा r का होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल r अपॉन डेल x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये वैल्यू देखते हैं तो -1 और r की पावर -2, और ये हो जाएगा डेल r अपॉन डेल एक्स, ये होगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, -1 r की पावर -2, और ये हो जाएगा डेल r अपॉन डेल एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/r एफ डैश आर। नाउ यहाँ से थोड़ा इसको सॉल्व करके लिखते हैं और एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स अपॉन आर। नाउ एफ डबल डैश आर, और देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कहाँ से, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, तो फर्स्ट से वैल्यू हम फाइंड करेंगे एक्स अपॉन आर, सॉरी डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स अपॉन आर, तो इसकी जगह वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन आर वैल्यू। अब ये है माइनस और ये है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, एक्स की वैल्यू है यहाँ पर और ये है आर। देखो आर को हम एक काम करते हैं यहाँ पर, एक्स की मल्टीप्लाई की मैंने यहाँ पर एक्स,
आर की पावर -2 है, तो इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी हमारी प्लस हो जाएगी। नीचे वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पर, और ये माइनस यहाँ पर खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब क्या बचा हमारे पास में यहाँ पर एफ डैश आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर, तो यहाँ पर अगेन लिखेंगे एक्स अपॉन आर, ये इसकी वैल्यू हो गई। इसको हम नीचे लिख दिया हमने, पावर माइनस है तो नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में लिखेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी और ये हो गया एफ डैश आर। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ ओपन करेंगे। अब एक्स की मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें होनी है, ये अलग से पार्ट है, तो ये 1 अपॉन आर और ये वैल्यू हो जाएगी एफ डैश आर। नाउ अब यहाँ से देखें हम तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक्स अपॉन आर और एक्स अपॉन आर। तो एक्स की पहले एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर के आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर, और ये एफ डबल डैश आर माइनस एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई आर में करें, बेस सेम पावर ऐड, तो इसकी पावर 1 मान लेंगे तो 2 + 1 3, तो आर की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3, और ये होगा एफ डैश आर प्लस 1 अपॉन आर और ये एफ डैश आर। नाउ अब यहाँ से देखो 1 अपॉन आर एफ डैश आर और एफ डैश आर हमारे पास में यहाँ पर एफ डैश आर है हमारे पास में 2, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर इसको यहीं रहने देते हैं और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ये जो वैल्यू है ये हमें किसकी वैल्यू फाइंड हुई है, ये हमें वैल्यू फाइंड हुई है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड है। नाउ देखो अब यहीं से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिमिलरली जैसे हमने डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड की है, तो इसकी हेल्प से ही हम यहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेम इसी से जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा हमारा वाई हो जाएगा। तो ये हमें वाई की वैल्यू फाइंड क्या होगी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एफ डबल डैश आर माइनस यहाँ एक्स है तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3, और ये हो जाएगा एफ डैश आर प्लस ये 1 अपॉन आर और ये एफ डैश आर, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ सेकंड और थर्ड को अब हमारे पास दोनों वैल्यू है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें यहाँ पर पुट करेंगे और ये हम यहाँ पर शो करेंगे, तो पुट करते हैं ये वैल्यू। नाउ ऐड इक्वेशन नंबर 2 and 3। इक्वेशन नंबर 2 इज डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की। ये है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और जो वाई वाली वैल्यू है वो किसकी है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब इनको ऐड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास देखो पहले इस वैल्यू को लेते हैं 1 अपॉन आर एफ डैश आर और 1 अपॉन आर एफ डैश आर दोनों ही प्लस में है, इसका मतलब ऐड हो जाएगा, दोनों संख्या सेम है, तो एक 1 ये है और एक 1 ये है, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों संख्या को अगर हम ऐड करेंगे तो 2 होगा, और जो जो संख्या है वो सेम रहेगी, तो 2 1 अपॉन आर एफ डैश आर। ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास, दोनों को हमने ऐड कर दिया। एक तरीके से ये लगाओ कि ये 1 और ये वाली वैल्यू और ये 1 ये वाली वैल्यू, तो 1 1 2 और ये वाली वैल्यू। नाउ अब हमारे पास में एफ डबल डैश आर को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो एफ डबल डैश आर है वो क्या है हमारे पास, एक तो एफ डबल डैश आर ये है हमारे पास वैल्यू यहाँ पर, और एक एफ डबल डैश आर ये वैल्यू है, तो हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे प्लस एफ डबल डैश आर को यहाँ से कॉमन निकालेंगे एफ डबल डैश आर, तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ क्या वैल्यू बचेगी वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू फिनिश। नाउ ये माइनस और एफ डैश आर, तो नाउ माइनस के एफ डैश आर को जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पर
तो हमें यहाँ से कौन सी वैल्यू, माइनस भी हमने यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है, माइनस को कॉमन लिया है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3, माइनस कॉमन लिया और ये भी माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, और ये वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3। नाउ इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 अपॉन आर, और ये हो जाएगा एफ डैश आर, प्लस यहाँ से ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, एफ डबल डैश आर। नाउ अभी एफ डबल डैश आर, और देखो ये वैल्यू हमारे पास में एक वैल्यू थी हमारे पास में आर स्क्वायर बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें गिवन था। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ डैश आर ब्रैकेट, इसका भी एलसीएम क्या आएगा, आर की पावर 3, और ये वैल्यू बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 अपॉन आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर, और ये वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास में, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एफ डैश आर, और ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे, 2 अपॉन आर एफ डैश आर प्लस, अब इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर फिनिश, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में एफ डबल डैश आर माइनस आर स्क्वायर से ये आर की पावर 3 खत्म हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, तो वो क्या बचेगा 1 अपॉन आर और एफ डैश आर, और ये वैल्यू थी हमारे पास में यहाँ पर। तो हमें क्या करना था, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू होगी हमारे पास में, 2 अपॉन आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर माइनस 1 अपॉन आर और एफ डैश आर। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ। देखो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इस 2 को हमने बाहर निकाला यहाँ पर, 2 इंटू 1 अपॉन आर एफ डैश आर, एफ डैश आर जो है उसको एक साथ लिखा है, तो माइनस के 1 अपॉन आर एफ डैश आर और प्लस का एफ डबल डैश आर। अब देखो ये है 2 इंटू दिस वैल्यू और ये है दिस वैल्यू। अब हम चाहे तो इसको किस तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हैं, देखो अगर हम चाहें तो ये आएगा 1 आर एफ डैश आर, कैसे आएगा, यहाँ पर मैं 1 अपॉन आर एफ डैश आर को अगर मैं कॉमन लेता हूँ इसमें से, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी यहाँ पर, यहाँ 2 बचेगा माइनस, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस एफ डैश आर, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन आर एफ डैश आर, 2 में से 1 को माइनस करेंगे क्या होगा 1 प्लस एफ डबल डैश आर, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। और यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास में दिस, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास में सॉल्व्ड है, इसको हम सिर्फ समझेंगे। यहाँ पर जेड एक फंक्शन गिवन है हमारे पास में एफ में और फाई में, एफ एक्स प्लस वाई और फाई एक्स माइनस वाई, ये हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर इक्वल शो करेंगे। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका मतलब 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव करना है वाई के रेस्पेक्ट में। तो जेड हमें यहाँ पर गिवन है, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम पार्शियल करेंगे तो वाई एज ए कॉन्स्टेंट। तो देखो पहले एफ पहले फंक्शन का होगा, तो फंक्शन का टोटल किया, अब फंक्शन के साथ जो वैल्यू है इसका करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का 1 होगा, बाकी वाई एज ए कॉन्स्टेंट है और ए भी कॉन्स्टेंट है, दोनों कॉन्स्टेंट एक साथ हैं, तो दोनों का क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा एक्स का ओनली 1। ऐसे ही पहले फाई का किया हमने, फाई डैश, फिर एक्स का करेंगे तो 1 माइनस, और ये दोनों 0 हैं तो 1 माइनस 0 1, इन दोनों को सॉल्व करके लिख दिया। अब इसका अगेन जब हम करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वैल्यू को, डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है, हमने यहाँ पे पुट की,
अगेन इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो दोबारा जब हम एफ डैश का करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश, पूरा फंक्शन एक साथ, और फिर बचे हुए का करेंगे तो एक्स का फिर दोबारा 1 होगा। ऐसे फाइव डैश का करेंगे तो फाइव डबल डैश और फिर बचे हुए का 1। दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे लिखा तो ये वैल्यू हो गई डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। नाउ अब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास में डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, हमने ये सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या था, यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमारे पास में ये वैल्यू है, डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू दिस वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास में एफ डैश ए वाई दिस और एफ डैश ए माइनस हाफ। यहाँ से अगर हम डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो क्या वैल्यू फाइंड होगी, देखो डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू, ठीक है। जेड हमारे पास में यही है, वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले क्या होगा एफ का एफ डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू, अब y के रेस्पेक्ट में करना है तो इसका दोबारा करेंगे यहाँ पर, जब इसका दोबारा करेंगे तो x क्या हो जाएगा 0 और हमें यहाँ पे क्या फाइंड होगा, ओनली a फाइंड होगा। फिर है प्लस का फिर फाइव डैश, तो ये हो जाएगा फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई और यहाँ से इंटू में जब इसका करेंगे y के रेस्पेक्ट में x 0, तो यहाँ हमें क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ पर माइनस का a वैल्यू बचेगी हमारे पास। यहाँ पर बचेगी हमारे पास y का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो हमें जो ये वैल्यू फाइंड होगी, ये वैल्यू हमें क्या फाइंड होगी यहाँ पर एफ डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू ए प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई एंड माइनस का ए, ये है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो जब हमने यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू होगी, इसका अगेन फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो f डैश का फिर डबल डैश हो जाएगा, यहाँ से ये बचेगा, ये दिस हो जाएगा यहाँ पर f डबल डैश का होगा हमारे पास में यहाँ पर, और देखो ये है माइनस का a, क्योंकि ये वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस का a। और फिर देखो पहले तो हमने a तो माइनस का ही तो ऐसे रहेगा, फाइव डैश का करेंगे तो फाइव डबल डैश, फिर इसका दोबारा करेंगे फिर दोबारा माइनस का होगा, तो माइनस का और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ये वैल्यू बचेगी और ये वैल्यू किसके इक्वल टू है डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू। तो ये हमने यहाँ पर ये शो हो गया कि दोनों वैल्यू क्या हमारे पास में इक्वल है, और यही हमें क्या करना था, शो करना था, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये इसको लेके चलेंगे और इसको हमने प्रूफ कर दिया। ये वाला क्वेश्चन आपको फिर कुछ से सॉल्व करना है। u बराबर ई एक्स वाई जेड है, पहले u का z के रेस्पेक्ट में, फिर जो z के रेस्पेक्ट में जब आप करोगे u का तो फिर वो फंक्शन बन जाएगा, फिर उसका y के रेस्पेक्ट में, और फिर जब y के रेस्पेक्ट में कर लोगे तो फिर आप x के रेस्पेक्ट में, जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे पहले z के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, और फिर x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ये कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में z आपको गिवन है, दोनों वैल्यू को इक्वल शो करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को शो कर लेंगे, फिर सेकंड राइट हैंड साइड को शो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी इक्वल। यहाँ पर v में कोई फंक्शन हमें गिवन है, प्रूफ करना है डेल वी अपॉन डेल टी, तो फर्स्ट टाइम एक बार ही निकालना है t के रेस्पेक्ट में, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड वेरीफाई करना है, ये दोनों वैल्यू इक्वल दिखानी है। ये a b और c तीन पार्ट दिए हुए हैं, तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड करना, फिर इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए इक्वल। u बराबर लॉग में आपको गिवन है यहाँ पर, तो ये आपको तीनों वैल्यू शो करनी है कि ये इक्वल हैं। तो पहले ये वाला पार्ट, फिर दिस और फिर दिस। राइट हैंड साइड से हम फाइंड करते हैं, तो पहले u का z के रेस्पेक्ट में, फिर जो फाइंड हो जाएगा तो फिर उसका y के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। एक ये क्वेश्चन है u बराबर साइन इनवर्स और 100, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल u अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे, डेल u अपॉन डेल वाई, इसको यहाँ पुट करेंगे और इक्वल टू क्या शो करेंगे 0। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने। तो ये हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी के फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में। जब तक के लिए थैंक यू। ओके।